गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो क्लास शुरू करते हैं। 15 और 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखो जल्दी से। हाँ फटाफट आ जाओ। 15 और 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 16 क्या है? देखो इसमें दे रखा है 15 नंबर, पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 15। लेट ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 में दिया है, 15 में बोला है लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3/3। ए कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3। इसके बाद आगे दे रखा है इसमें देन के ए इज इक्वल्स टू, फिर आगे बोला है इसमें के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। ऑप्शन ए है बेटा के मल्टीप्लाई, ऑप्शन बी है के स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ऑप्शन सी है के क्यूब मल्टीप्लाई ए एंड डी इज 3ke। यही है, जल्दी से देखो, ठीक है। और 16 भी कर लेंगे भी साथ में, एक साथ दोनों क्वेश्चन। बेटा इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखो, बताओ। ऑप्शन दे रहे हो बबीता, बुक खरीद रहा है मतलब। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए कोई भी मैट्रिक्स है 3/3 की, आपको पता है कि इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोला है कि आप के को किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 एलिमेंट हैं हर रो के अंदर, और इस ए मैट्रिक्स को हमें के से मल्टीप्लाई करना है। जब मैट्रिक्स के ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट तो बाद की बात कर रहा है, फिर क्या निकालेंगे मैट्रिक्स के इंटू ए। तो मैट्रिक्स के इंटू ए फाइंड करेंगे तो मतलब के आपके पास हर एलिमेंट के साथ लग जाएगा। के जो लगेगा हर एलिमेंट के साथ लगेगा, हर एलिमेंट के साथ के लग जाएगा। इसके बाद में हमें जो नई मैट्रिक्स मिली है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो नई वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखो इसमें के कॉमन ले लेंगे फर्स्ट वाली रो से, सेकंड वाली रो से भी के कॉमन आएगा और थर्ड वाली रो से भी के कॉमन आएगा। तो आपके पास वापस जो बचेगी वो मैट्रिक्स क्या बचेगी? ए। तो बाहर जो कॉमन लिया वो क्या आया? के क्यूब। तो बाहर कॉमन लेने के बाद के क्यूब आ गया, और के क्यूब अगर मिल गया आपको तो अंदर मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट, तो के क्यूब ऐसे कैसे और ए का डिटरमिनेंट ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। 16 पे आ जाओ। 16 नंबर क्या बोल रहा है? Which of the following is correct? हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या यही इसका डिटरमिनेंट होता है? डिटरमिनेंट इसको ही बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं बेटा। डिटरमिनेंट तो आपके पास देखो, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स का फॉर्मेट रेक्टेंगुलर होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट अरेंज करके लिखे जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जब तक ये बॉक्स नहीं बनेगा तब तक मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ठीक है।
लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है बेटा, डिटर्मिनेंट जब आप ऐसे लगाते हो तो इसकी एक आपके पास वैल्यू आती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, और मैट्रिक्स की वैल्यू तो मैट्रिक्स बनी रहेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अगली बात समझ में, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, इनमें डिफरेंस होता है। पहले स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सेम होती है क्या, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट बोला बेटा डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, तो क्या ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट है, अच्छा हमने यहाँ तो देख लिया फर्स्ट में कि नंबर होता है, तो दूसरे ऑप्शन में ये फिर बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट नंबर ही होता है क्या हर मैट्रिक्स का, क्या डिटर्मिनेंट हर मैट्रिक्स का नंबर होता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स की बात कर रहा है, यहाँ तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया था, लेकिन जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डिटर्मिनेंट में, लेकिन ऑप्शन में तो आपको नहीं कहा, ये तो हर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो इसमें तो वो मैट्रिक्स भी आ गई जो स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हर मैट्रिक्स का तो नंबर नहीं होता डिटर्मिनेंट, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही नंबर होता है सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपके पास में, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें साफ साफ बोल दिया कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सोल्व करने पे मिलता है। आगे बात समझ में, स्क्वायर मैट्रिक्स से आप डिटर्मिनेंट बना सकते हो, हर मैट्रिक्स से नहीं बनता। आ गया, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। अब आगे जो दे रखी है ना एक्सरसाइज, बहुत छोटी छोटी है, तुरंत हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, नोट क्या करना है समझ गए होंगे। अरे किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, हाँ बेटा इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना 14 क्वेश्चन की, तो देख लेना वापस, एक बार नहीं 3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, एक बार नहीं कितनी बार भी देखो, जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक देखते रहो उसको। ठीक है, जब मन भर जाए तब बंद करके रख देना। डाटा आपका खर्च होगा मोबाइल का, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल आप ले लेते हो सबूत लेकर वापस ले लेते हो ना। पहले के जमाने में बच्चे सुबह उठते ही चाय मांगते थे ना, आजकल मोबाइल मांगते हैं और उसमें डेटा कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा भी नहीं खर्च करके, नहीं पूरा डेटा होना चाहिए। चाय की जगह मोबाइल और नाश्ते की जगह डेटा चाहिए आपको ना। आजकल के बच्चे डिजिटल हो गए, डिजिटलाइजेशन होना था लेकिन वो बच्चों में हो गया कोरोना की वजह से। देखो अब क्या करें, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें 3 पॉइंट हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3, ये मान लेते हैं। एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा क्लास 10th में था आपके पास एक फॉर्मूला x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 and x3, ऐसा ही कुछ था 10th क्लास में था ये फॉर्मूला बेटा। 10th क्लास में आपके पास फॉर्मूला था किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, नहीं था? ये था ना? अरे बेटा पूजा तुम्हें तो मैं नहीं पढ़ाया था, तुम ही मना कर रहे हो, जिनको नहीं पढ़ाया वो तो करेंगे फिर। देखो ये किसी ट्रायंगल का एरिया है। अब हम जो डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे एरिया,
तो वो क्या आएगा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। बेटा ये फॉर्मेट जो लिखा है वो ऊपर वाले फॉर्मूले को ही डिटरमिनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे विद रेस्पेक्ट टू कॉलम 1, आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हो तो आंसर हमेशा सेम आता है, नहीं बदलता। बदल जाता है? नहीं बदलता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको कॉलम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है ये ऐसे कैसे आ जाएगा इस डिटरमिनेंट से। इसीलिए इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया कि आप डिटरमिनेंट की हेल्प से भी निकाल लो। देखो मैं x1 बाहर लेता हूं तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, y2 माइनस y3 आएगा, आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड x2 बाहर लेता हूं, x2 के साथ माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आगे क्या आएगा वो देखते हैं। x2 आपने छोड़ा, ये हट गया, तो आपके पास बचेगा y1 माइनस y3 बचेगा, y1 माइनस y3। यहाँ क्या है, y3 माइनस y1 उल्टा है, मतलब एक माइनस यहाँ से बाहर ले लिया आपने, तो यहाँ बीच में प्लस आ गया। फिर x3 को छोड़ेंगे, ये हट गया, ये हट गया, और ये आ गया y1 माइनस y2, वही है। जल्दी से नोट कर लो, दो क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का नंबर 17 एंड 18, जल्दी से पढ़ लेना, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। x2 नेगेटिव नहीं आएगा, कौन सा x2 नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट। वेरी गुड, क्या बात है, पढ़ने लगे। कब से पढ़ रहे हो बेटा, इसका मतलब मेरे को पढ़ाते हुए कम टाइम हुआ, आपको पढ़ते हुए ज्यादा टाइम हो गया, ऐसा होता है बेटा। इसको खोलेंगे तो माइनस कैसे नहीं आएगा, बताओ। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 पे है तो माइनस आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने से जो अंदर वाले एलिमेंट है उल्टे आएंगे, तो उल्टे आएंगे तो एक माइनस कॉमन ले लेगा, प्लस हो गया। माइनस को प्लस करना नहीं आता, डंडे ऐसे खींचते प्लस हो जाता है, नहीं आता, सबको आता है। देखो एग्जांपल नंबर 16 एंड 17। देखो एग्जांपल 17 में दिया है 3 8 माइनस 4 2, 3 8 minus 4 2, and third element is 5 1, third one is 5 1। देखो हमें निकालना है एरिया, हाफ बाहर लगा दे, लिख देते हैं, तो बेटा क्या आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, तो 3 माइनस 4 5 8 2 1 1 1 1, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या चेंज करें हम, R1 tends to R1 minus R2 and R2 tends to R2 minus R3। ये 1 1 1 है ना, 2 0 कर दो, अब डायरेक्ट ही एक्सपेंड करोगे तो फायदा ही क्या हुआ, फिर तो फॉर्मूला था ही बड़े वाला। डिटरमिनेंट की हेल्प लेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे, तो बेटा हाफ तो आप कैसे कैसे रहेगा। अब R1 में से R2 माइनस करो तो 3 माइनस 4, ये हो गया आपका 7, 8 माइनस 2, ये हो गया 6, ये हो गया 0, फिर बेटा आगे माइनस करेंगे तो माइनस 9 1 0 5 1 1, इतना आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। जब इसको थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा आपके पास, ये हट गया, ये हट गया, ये लो, ये आपका आंसर आ गया, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर क्यों लिखते हैं, एरिया की कुछ ना कुछ मेजरमेंट होते हैं। आगे समझ में आया, सीताराम गोवर्धन, समझ में बहुत जल्दी आता है आपके। क्या खाते हो आजकल बताओ, जब हम पढ़ते थे तो हमें पता नहीं चलता था क्लास में क्या चल रहा है,
फिर पता चलता था जब मार्क्स आते थे एग्जाम में तो क्लास में क्या चल रहा था, हमें उस टाइम देखना चाहिए था। हम देखते ही नहीं थे क्लास में क्या चल रहा है। इसी वजह से जब हम आपकी जगह थे तो उस टाइम मैथ्स ऊपर से नहीं बहुत ऊपर से जाती थी, पता ही नहीं चलता था मैथ में क्या चल रहा है। मैथ के नाम से डर लगता था उस टाइम। फिर सोचा कि अब मैथ को देखते हैं, बाद में फ्री हो गए पढ़ लिख के। फिर सोचा मैथ को देखते हैं कि मैथ कैसे ऊपर से जाती है। आप लोगों को तभी समझ में आ रही, आप जब यहाँ तक पहुंचोगे पता नहीं आपको कितनी मैथ आएगी। अंदाजा नहीं है मेरे को इस बात का कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको मैथ आ जाती है, और जब मैं पढ़ता था तब मेरे को मैथ नहीं आती थी। तो ये बच्चे जब इतने बड़े होंगे तो मैथ को तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कुछ नहीं समझोगे आप मैथ को, खेलोगे मैथ के साथ, है ना। देखो 18 हम देखते हैं। 18 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जॉइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड के इफ डी K0 is a point such that area of triangle ABD is 3 unit square। क्या है इक्वेशन ऑफ ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन निकालनी है। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 1, 3, बी के कोऑर्डिनेट है 0, 0। आपको इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन निकालनी है। तो ये लाइन ये हो गई। हमें क्या फाइंड करना है? ए बी लाइन की इक्वेशन। फिर कह रहा है कि डी पॉइंट और है आपके पास k, 0। डी पॉइंट क्या है? k, 0। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ए बी डी का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट हो तो हमें इसमें फाइंड करना है k इज इक्वल्स टू दिस व्हेन एरिया ऑफ देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझो ध्यान से। इसमें दो क्वेश्चन है बोर्ड पे देखो, इसमें दो व्हाट इज दिस? नेट इज गो। उस क्लास में चालू करके आओ। हाँ बेटा कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बारिश की वजह से हो जाती है ना। आप तो अंदर बैठ के पढ़ते, आपको क्या पता ना नेटवर्क में क्या दिक्कत आती है। आपको तो बस दिखना चाहिए सामने कोई पढ़ा भी रहा है नहीं पढ़ा, बाकी आपको कोई मतलब नहीं। देखो करते इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आपके पास ए बी दो पॉइंट हैं, हमें इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो जैसे मान लो बेटा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम उसको अननोन मान लेते हैं। ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, तीसरा अननोन मान लेते हैं, ठीक है। और जो अननोन पॉइंट हमने माना वो मान लिया एक्स को, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है, वो तो आपको पता ही नहीं है। आंसर मत देखना, आपको पता नहीं है, ठीक है। तभी आप आंसर देख के बोलो सर पता है, आपको पता नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसमें थर्ड पॉइंट अननोन एक्स वाई मान लिया, बी पॉइंट आपने मान लिया 0, 0 दिया हुआ है पहले से, ये 1 और 3 दिया हुआ है। क्या 3 पॉइंट मिलने के बाद आप बता सकते हो कि तीनों से ट्रायंगल बनता है? बता सकते हो? कौन कौन बता सकता है? 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों से मिलके ट्रायंगल बनेगा। किस किस बच्चे को पता है? फटाफट बताओ। नीलम, पूजा, शिवानी, इशिता, गोवर्धन, सीताराम, फटाफट बताओ बेटा। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, किस किस बच्चे को पता है किससे ट्रायंगल बनेगा? 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। शिवानी को पता है, वेरी गुड। नीलम,
पूजा, इशिता को पता है, गोवर्धन जी बताओ। अरे बोलो, पता है तो क्या ट्रायंगल बन रहा है? बन रहा है? ऐसा होता है ट्रायंगल? हे भगवान, मैंने तो देखा ही नहीं कभी, ऐसा भी ट्रायंगल होता है। यहाँ इस साइड में 3 पॉइंट बना दिए, क्या ट्रायंगल बन रहा है? तो कैसे बनेगा ट्रायंगल? एक को सी से मिला दे, बन गया ट्रायंगल। ये लो मिल गई है तो सीधी है लाइन। एक को बी से, बी को सी से, एक को सी से, तीनों को मिला दिया, ट्रायंगल नहीं दिखा लेकिन मेरे को कभी। बेटा ऐसा तभी होता है जब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर। कोलिनियर सुना है पहले कभी? कोलिनियर, हाँ सब सुना हुआ है। कोलिनियर मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं उनसे ट्रायंगल नहीं बनता है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई करें, ये लोग। और अगर तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन में ना हो, थोड़ा सा इधर उधर हो कोई भी एक पॉइंट, तो तुरंत क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल बस इतना ही वेट करता है, कोई भी एक पॉइंट अपनी लाइन से बाहर गया तुरंत ट्रायंगल बना। ठीक है? जैसे आप भी केवल मौके का इंतजार करते हो, मौका मिला और गायब। देखो जैसे ही एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा ट्रायंगल बनेगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका जो एरिया है उन तीनों पॉइंट से मिलके, अगर हम मान लें कि ट्रायंगल होता है, ऐसा मान लें कि ट्रायंगल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ट्रायंगल मान लें, एक मिनट, हाँ, अगर आप मान लें कि ट्रायंगल होता है तीनों से, तो रियल में तो नहीं होता, केवल आपने माना है और आपके मानने से कुछ होगा नहीं। तो हम ये कह देंगे, आपने अगर मान लिया कि ट्रायंगल होता है तो मैं ये बोलूंगा कि बेटा उसका तो जो एरिया है ना, अरे एरिया है वो 0 होगा, क्योंकि वो ट्रायंगल ही नहीं है, कोई ट्रायंगल ही नहीं है, तो एरिया भी कवर नहीं करेगा। एरिया कवर नहीं करेगा तो उसका एरिया क्या होगा? फिर 0। तो 3 पॉइंट जो कोलिनियर हो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। एक तो ये स्टेटमेंट याद रखना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपको ऐसा बोला जाए, बंद कर दो गेट बंद कर दो यार 2 मिनट। अगर आपको ये बोला जाए कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और उसी ट्रायंगल में 3 पॉइंट हैं, और फिर ये कहा जाए कि उस ट्रायंगल का एरिया 0 है, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि उसके एरिया है वो 0 है, तो आप ये कहेंगे कि उसमें जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं ट्रायंगल के, वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोलिनियर है तो एरिया 0 होगा, और अगर एरिया 0 बताता है तो मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। बस ये चीज याद रखना। अब देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब इन तीनों पॉइंट से मिलके जो ट्रायंगल का एरिया आप निकालोगे तो उसका एरिया होगा 0। और अगर एरिया 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? निकालते हैं एरिया, हाफ 1 3 1 0 0 1 x y 1, ये हो गया बेटा। जो ऊपर एबीसी ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो क्या होगा? 0। तो ये हाफ वो 0 के पास चला जाएगा 2 तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एक्सपेंड करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो ये 1 बाहर आ गया, तो आपके पास आ जाएगा 1 बाहर, और बेटा ये आएगा आपके पास y - 3x = 0। ये आपकी लाइन आ गई। ठीक है बेटा, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 इतना ही है, जो भी है 18, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।